नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करेंगे धन योग के बारे में। हर आदमी को बड़ी चिंता होती है कि उसकी कुंडली में धन योग है या नहीं। जीवन भी बिना धन के चलता तो है नहीं, तो धन की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में जब आप जन्म लेते हैं उसी वक्त जो कुंडली बनती है उसी वक्त इस प्रकार के योग होते हैं कि आपको अपने जीवन काल में कितना धन मिल सकता है, कितना आप कमा सकते हैं, किन ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। क्या आपकी कुंडली में राजयोग है, क्या आपकी कुंडली में धन योग है। राजयोग थोड़ी अलग चीज है, धन योग थोड़ी अलग चीज है। राजयोग तो और भी बड़ा हो गया। मैं आज धन योग पर चर्चा कर रहा हूं। मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में आपको दिखाऊंगा। आज तो केवल मैं मौखिक रूप से आपको बताता हूं कि धन योग होता क्या है और आपकी कुंडली में कैसे आप पहचानेंगे कि मेरी कुंडली में कोई धन योग है या नहीं है, मुझे कैसे धन मिलेगा, किन स्थितियों में मिलेगा, कहां से और किन स्रोतों से मिलेगा। और जब अगला वीडियो मैं करूंगा तो उसमें मैं आपको बाकायदा सामने चार्ट बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके ग्रह यहाँ 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 इस तरह बैठे हुए हैं और ये इनमें संबंध है तो आपका वो धन योग का निर्माण होता है। तब आप उसको बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। तो इसलिए दोनों वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और सुनिएगा, तभी आपको ये बात पता लग पाएगी। पहली बात मैं आपसे कहूं कि धन योग होता क्या है। एक तो साधारण सा अर्थ आप जानते हैं कि भाई मेरी कुंडली में मेरा धन मिलने का योग है, पैसा मिलने का योग है, तो धन योग है। ये तो साधारण सी बात हो गई। कुंडली में आप जानते हैं 1 से लेकर 12 तक 12 राशि होती है, तो 12 उसमें खाने होते हैं। जो पहला वाला स्थान होता है उसे लग्न बोलते हैं, है ना। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, बहुत साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो पहला घर है उसमें राशि चाहे कोई भी पड़ी हो, तुलसी, चौथी, 5वीं, 8वीं, कोई सी भी राशि हो सकती है, लेकिन जो पहला घर है, सबसे पहला घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन घरों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। इसको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो 5वां और 9वां घर है इनको हम त्रिकोण स्थान कहते हैं या लक्ष्मी स्थान कहते हैं। त्रिकोण बनाए तो उसमें पहला भाव भी शामिल हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी भाव कहूं तो 5वां और 9वां। तो जो केंद्र स्थान है वो विष्णु, भगवान विष्णु का स्थान कहे जाते हैं, और 5, 9 एक भी जोड़ो तो लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। तो सबसे पहला फंडा तो ये है कि अगर इन जो घर है, इन घरों के स्वामी आपस में संबंध बनाए तो लक्ष्मी योग हो जाएगा। कि अगर केंद्र स्थान में और त्रिकोण स्थान में, या इसको दूसरे रूप में कहूं तो विष्णु स्थान में और लक्ष्मी स्थान में परस्पर संबंध हो जाए तो धन योग बन जाता है। इसके अलावा अगर 2 ग्रहों का परस्पर परिवर्तन योग होता है, यानी मंगल बैठ जाए सूर्य की राशि में, सूर्य बैठ जाए मंगल की राशि में, या ऐसे ही कोई अन्य 2 ग्रह आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, तो यह स्थान परिवर्तन भी आपका धन परिवर्तन योग कहता है। ध्यान से देखिएगा, अपनी कुंडली में हो सकता है ऐसा हो। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं उनकी कुंडलियों में इस तरह के स्थान परिवर्तन योग होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वो किस भाव में और कहां हो रहे हैं, तो उसका फल अलग हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पराशर ऋषि की, क्योंकि उनकी जो लिखी पुस्तक है सर्वाधिक उसी को मान्यता मिली है। तो वो अपनी पुस्तक में एक राजयोग अध्याय उन्होंने लिखा है, और उस राजयोग अध्याय में वो ये कहते हैं कि 9वें भाव का जो स्वामी होता है वो राजा होता है। 9वां भाव जो किसी कुंडली में होता है वो आपका भाग्य होता है। तो 9वें स्वामी के स्वामी को राजा कहा जाता है। और जो 5वां घर है, 5वां घर वैसे तो संतान का होता है, लेकिन उसको मंत्री का घर भी कहा जाता है। तो उनका कहना है कि अगर, पराशर ऋषि का कहना है कि अगर 9वां घर जो राजा है और 5वां घर जो मंत्री है, इन दोनों में परस्पर संबंध हो जाए, संबंध मैंने आपको बता ही दिया, या तो दोनों एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, या कहीं से एक दूसरे को देखें, तो ये संबंध आपका बहुत बड़ा योग बनाता है और व्यक्ति को राजा बना देता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो राजा बना देंगे, एक दूसरे को देख रहे हैं तो राजा बना देंगे, और दोनों एक साथ बैठे हैं तो कम से कम राजा का मंत्री तो आपको बना ही देंगे। अब जब आप राजा होंगे या मंत्री होंगे तो धन तो बरसेगा ही। दूसरा योग, इसी उनकी पुस्तक में एक और योग है, एक और विशेष अध्याय है, इसका नाम है विशेष योग फल। उसमें पराशर कहते हैं कि यदि लक्ष्मी स्थान, यानी 5वां और 9वां स्थान जो मैंने अभी आपको बताया, लक्ष्मी स्थान जिसको हम त्रिकोण भी कहते हैं, उनका और विष्णु स्थान आपस में संबंध कर ले, विष्णु स्थान 1, 4, 7, 10, तो व्यक्ति का राजयोग बन जाता है।
वो मैं आपसे विशाल चर्चा कर चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। इसी तरह एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं भाव कौतूहलम, उसके सार्वभौम राजयोग नाम से एक अध्याय है। उस अध्याय में उसके रचयिता ये कहते हैं कि अगर 3 उच्च के ग्रह कहीं भी बैठे हों तो राजयोग बना देंगे। इसी तरह मंत्रेश्वर ने एक फलदीपिका नाम से पुस्तक लिखी है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी वो यही कहते हैं कि अगर 3 ग्रह उच्च के हों या स्वराशि में बैठे हों, 3 ग्रह स्वराशि में तो अपनी ही राशि में, तो वो ग्रह भी आपको बहुत बड़ा धन योग बना के देते हैं। आपके जीवन काल में जब भी उन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तो आपके ऊपर धन बरसेगा, ऐसा व्यक्ति राजा हो जाता है। यहां भी मंत्रेश्वर भी ये कहते हैं कि नवमेश मतलब 9वें घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी। 9वां घर जैसे मैं आपसे बता चुका हूं आपके भाग्य का घर है, और 10वां घर आपके रोजगार या आपके कर्म का घर है। तो अगर 9वें और 10वें स्थान के स्वामी में परस्पर संबंध हो जाए, संबंध फिर वही कि एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाएं, एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो या दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं और आपको धन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आपका भाग्य और कर्म दोनों साथ मिल जाए तो धन आपके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो जरा तलाश के देखिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योग है जिसका कभी मैं योगों में चर्चा करूंगा या संक्षेप में चर्चा कर देता हूं, चंद्र मंगल के युति से बनने वाला महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी योग कहते हैं इसको। तो अगर किसी की भी कुंडली में चंद्र मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, देखना पड़ेगा वो स्थान कौन सा है, वो जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अगर वो एक साथ बैठे हैं तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, और जब महालक्ष्मी योग है तो महालक्ष्मी कृपा से धन आपको प्राप्त होगा। तो बहुत सारे इस तरह के योग हैं। कुछ घर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जो दूसरा घर होता है उसको वित्त का घर कहा गया है, यानी अपने परिवार से प्राप्त होने वाला जो धन है वो वित्त है। और जो 11वां घर है वो आपके वित्तीय लाभ का घर है कि आपको कितना वित्तीय लाभ जीवन में होगा। अगर ये दोनों घर बड़े स्ट्रांग हैं आपके तो आपको अपने घर से मिलेगा, और 11वां घर अच्छा है तो आपको अपने प्रयासों से भी काफी धन प्राप्त होगा। 5वां घर है तो चर्चा करूंगा कभी, सट्टेबाजी से भी आपको लाभ मिल जाता है अगर वो अच्छा हो। 9वां घर है तो अचानक 9वें घर में अगर स्थितियां अच्छी हैं तो आपको अप्रत्याशित लाभ हो जाते हैं क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में है। 11वां घर आपका लाभ का घर है ही है, वहां कोई अच्छा घर मिला है तो कोई ना कोई रास्ता खोलेगा ही खोलेगा। इसके अलावा जितने भी ग्रह आपके 9वें, आपके 10वें और एकादश स्थान को देखेंगे, खासतौर पर एकादश स्थान को देखेंगे तो आपके लिए आय के उतने ही स्रोत पैदा करेंगे। 10वें स्थान को देखेंगे तो आप अगर मान लीजिए 5 ग्रह आपके 10वें स्थान को देखते हैं, 10वें स्थान का मतलब है आपके रोजगार का घर, आपके काम का घर। तो अगर 5 या 7 ग्रह उस घर को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जरूर आप अपने जीवन में 5-7 काम ऐसे करेंगे कि जो 5 या 7 स्रोतों से, 5 या 7 माध्यमों से आपको धन प्राप्त होगा। अब जो सर्वाधिक स्ट्रांग होगा वो आपको स्थायी धन प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। ये राजयोग है। मैं अगली बार आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा क्या स्थिति है और कैसी नहीं है। आप अपनी इस बीच कुंडलियां मिलाइए और देखिए इनमें से कौन से योग, धन योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। मुझे लिखकर भेजिए कि क्या सचमुच ऐसे योग आपकी कुंडली में है तो कहां पर है। मैं उसके बारे में फिर आपसे और विस्तार से चर्चा करूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।